नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एचवीआर में। तो दोस्तों, आज करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों यह टेस्ट है। दोस्तों, हालांकि इस टेस्ट तो बिहार दरोगा के लिए लिया गया था, लेकिन दोस्तों इस टेस्ट से बिहार पुलिस में 1 या 2 क्वेश्चन होना बहुत अनिवार्य है और सटीक लाइन बाय लाइन मिलने की संभावना है। दोस्तों, यह दोस्तों खान सर के दरोगा क्लास का जो इकोनॉमिक्स टीचर है डॉक्टर भरत सर, उनके द्वारा यह टेस्ट लिया गया है। तो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब की बार बेरोजगारी पर टेस्ट सीरीज का यह टेस्ट है। दोस्तों, इसका अगर दोस्तों पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप के माध्यम से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर चैनल पर नए आए हैं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है, ज़रूरतमंद, फायदेमंद लगता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में अपना स्कोर दोस्तों जरूर लिखिएगा, क्योंकि इस टेस्ट का हाईएस्ट स्कोर 38 है। इसमें कुल दोस्तों 40 क्वेश्चन दोस्तों 40 क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं जी आप कितना सही कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। दोस्तों, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका कोई विश्व से संबंध नहीं रहता है। दोस्तों, तो उसे बंद अर्थव्यवस्था या समृद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, क्या दोस्तों भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक उदाहरण है। दोस्तों, यह किसका उदाहरण है? यह दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था को के हिस्सा है। दोस्तों, सेवा क्षेत्र जो है किस अर्थव्यवस्था के हिस्सा है? या दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों, तो ये सेवा क्षेत्र जो है यह तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र जो है किन किन मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है? तो चलिए देखते हैं। राजकोषीय नीति दोस्तों सम्मिलित किया जाता है, मौद्रिक नीति भी सम्मिलित किया जाता है, मुद्रास्फीति, अविस्फीति, सरकारी बजट। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है। क्या दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जल्दीबाजी में गलत नहीं कर लीजिएगा। दोस्तों, जो उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है। दोस्तों, यह कुटीर उद्योग कहते हैं। क्या दोस्तों कुटीर उद्योग कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक हैं? दोस्तों, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले किस में है? तो है दोस्तों पूंजीवादी में। क्या दोस्तों पूंजीवादी में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? क्या दोस्तों अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। तो असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम एवं विनियमन नहीं होते हैं। दोस्तों, असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम विनियमन नहीं होते हैं। दोस्तों सही है। यह रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। यहाँ दोस्तों रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। श्रमिकों को बिना किसी कारण कार्य से हटाया जा सकता है। यह दोस्तों दोनों कथन असंगठित के लिए सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप में अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त क्षेत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना से अभिप्रेत है।
दोस्तों संयुक्त क्षेत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना से अभिप्रेत है। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एवं पब्लिक क्षेत्र का सहयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है क्या दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है क्या हो जाएगा दोस्तों? जहां भारतीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्रदान कर लेने का लक्ष्य रखा है? दोस्तों इसका ऑप्शन गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2027 से 28 का। दोस्तों 2027 से 28 कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? दोस्तों सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, दोस्तों द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, दोस्तों द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिन जिन जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? दोस्तों तो वे थे J.M. किन्स, क्या दोस्तों? जॉन मेनार्ड किन्स। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या दोस्तों? विचार करना है। चलिए देखते हैं। जिस क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यह दोस्तों सही है। वे गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये दोनों कथन सत्य है, तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, 1 एवं 2 दोनों सत्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। दोस्तों तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सम्मिलित है? दोस्तों तो बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4 सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों माध्यमिक क्षेत्र यानी कि द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हैं दोस्तों उद्योग। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अधीन जो प्राकृतिक से जुड़े है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है। दोस्तों तृतीय क्षेत्र को एक और सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। दोस्तों भारत की नई औद्योगिक नीति LPG पर आधारित है। तो उदारवादिता, निजीकरण पर, वैश्वीकरण पर। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है। ये दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, वैश्वीकरण का अर्थ है। दोस्तों वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? कृषि प्रधानता यह है। दोस्तों उद्योग की प्रधानता, भारत में उद्योग की प्रधानता नहीं है दोस्तों। न्यून प्रति व्यक्ति आय, क्या दोस्तों? न्यून प्रति व्यक्ति आय यह भी है दोस्तों। बृहत बेरोजगारी यानी कि 1 3 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1 3 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर होगा दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? तो सेवा की तुलना में कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक होता है। दोस्तों सेवा की तुलना में कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक नहीं होता है। ये दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र एवं
तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में लगभग 53 से 54% रहता है, इनमें 27 से 28%, और इसमें दोस्तों 100 में से घटा कर लीजिए, वही दोस्तों 20-22%, यह भी 16-17% दोस्तों यह भी रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, अहस्तक्षेप फेयर शब्द किस प्रकार की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है? दोस्तों अहस्तक्षेप शब्द दोस्तों, ये अहस्तक्षेप शब्द को समझिए, इस पर होता है अहस्तक्षेप शब्द जिस पर सरकार की बहुत ही कम या न के बराबर हस्तक्षेप हो, तो यह दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से काम करती है। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से काम करती है मूल्य तंत्र और सरकार की भागीदारी को लेकर। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करता है? दोस्तों वह दोस्तों सेवा क्षेत्र। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरुआत किया गया? दोस्तों यह 1991 में किया गया। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। दोस्तों भारत में आर्थिक उदारीकरण, यह उदारीकरण जो हुआ था दोस्तों औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कहते हैं? दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जे एम किन्स को कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, कथन ए, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं, ये दोस्तों सही है। कारण आर, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की कमाई संगठित क्षेत्र, चलिए आगे देखते तो बोला है संगठित क्षेत्र की तुलना में निश्चित होता है, ये दोस्तों यह गलत है। बोला नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, तो ये सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी उसकी दोस्तों क्या क्या कारण हो सकता है? तो नियोजन की आवश्यकता के कारण यह दोस्तों नहीं होगा। तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण यह हो सकता है दोस्तों। कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण यह भी दोस्तों हो सकता है। औद्योगिक नीति की मंद गति के कारण यह भी होगा। तो दोस्तों 2-3-4 तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। दोस्तों भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है यह सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक अर्थव्यवस्था पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद मते सबसे अधिक योगदान करता है? दोस्तों जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का होता है, यानी कि सेवा क्षेत्र का। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, बंद अर्थव्यवस्था वह दोस्तों जहाँ न तो आयात होता है न ही निर्यात होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? क्या दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में नियोजित हैं, यह दोस्तों सत्य है। प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा तृतीय क्षेत्र का विकास उतना ही अधिक होगा, यह दोस्तों सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 एवं 2 दोनों सत्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दोस्तों नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करती बल्कि वह स्वतः ही वस्तु का उत्पादन करती है, यह दोस्तों गलत है। द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, यह दोस्तों गलत है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन असत्य है? दोस्तों दोनों असत्य हैं, तो 1 एवं 2 दोनों असत्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या दोस्तों नीचे दिए गए कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि भारत में लोग सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। अब भारत में जीडीपी का सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1 एवं बी दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 एवं आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों,
वीडियो में मजा आया होगा, यूजफुल उपयोगी लगा होगा दोस्तों, तो लाइक कमेंट एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों तो आज का लास्ट क्वेश्चन कि आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। दोस्तों द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है जो विनिर्माण का कार्य, दोस्तों विनिर्माण का, पशुपालन यह दोस्तों प्रथम हो जाएगा, उत्खनन यह भी प्रथम, वानिकी यह तीनों दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र का है, तो विनिर्माण यह दोस्तों द्वितीय क्षेत्र का है, तो ऑप्शन नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद।